श्री आदिशक्ति। इतिहास साक्षी है, आज हिंदुस्तान में हिंदू बने रहने की वजह श्री शिव छत्रपति का जीवन और श्री संभाजी छत्रपति का बलिदान है। शाहजी राजे और जीजाऊ साहब की सोच, जुनून और लगातार संघर्ष से स्वराज्य श्री शिव छत्रपति के रूप में साकार हुआ। औरंगजेब हर तरह की तरकीब के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा सकने वाले श्री शिव छत्रपति की मौत तक शांत था। हालांकि छत्रपति श्री संभाजी महाराज के राज तिलक के बाद पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी ताकत के राज में लाने की बड़ी ख्वाहिश के साथ औरंगजेब दक्कन में उतरा। वो सिर्फ युवा स्वराज्य और छत्रपति को नेस्तनाबूद करना चाहता था। 9 साल तक लगातार संघर्ष करने वाले और जंग के मैदान में हारे नहीं ऐसे छत्रपति श्री संभाजी महाराज अपने ही गद्दारों के वजह से पकड़े गए। हालांकि उसके बाद छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने जिस बहादुरी से अपने बड़े भाई और पिता को टॉर्चर करके मार डालने वाले औरंगजेब की कैद का सामना किया, धर्मवीर बन गए। क्या होता अगर उन्होंने उसी समय सरेंडर कर दिया होता और पीछे हटकर इस्लाम कबूल कर लिया होता? तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी हिंदू दवा के लिए नहीं बचता, और फिर हिंदुस्तान कहां बचता? बस शुक्रिया के तौर पर हर हिंदू को इस समय छत्रपति श्री संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र में लाखों युवा श्री संभाजी राव भिड़े गुरुजी की प्रेरणा से धर्मवीर बलिदान मास मना रहे हैं। जब वे इसे मनाते हैं तो असल में क्या करते हैं? वे इसे वैसे ही मनाते हैं जैसे वे अपने परिवार में किसी की मौत होने पर करते हैं। वे पूरे 1 महीने तक दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं। वे मिठाई नहीं खाते, वे जश्न नहीं मनाते। शाम को लोग पब्लिक जगहों पर इकट्ठा होते हैं और संभाजी सूर्य हृदय के श्लोक पढ़कर श्रद्धांजलि देते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? राम के रावण को मारने के बाद किसी ने खुशी खुशी अपने बच्चों का नाम रावण शूर्णपखा नहीं रखा। भगवान कृष्ण के कंस जरासंध को मारने के बाद किसी ने खुशी खुशी अपने बच्चों का नाम कंस जरासंध नहीं रखा। हालांकि श्री शिव छत्रपति परंपरा ने अफजल खान औरंगजेब को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी अफजल और औरंगजेब के नाम इस मिट्टी में गर्व से जिंदा हैं। दिए गए नाम इस बात की झलक है कि हमारी अगली पीढ़ी को किस आदर्श को मानना चाहिए या हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और अगर भारत में कोई समाज अफजल और औरंगजेब की उम्मीद करता है तो शिवाजी और संभाजी परंपरा को जिंदा रखना हर हिंदू का फर्ज है, क्योंकि शिवाजी और संभाजी ही अफजल और औरंगजेब का जवाब है। अगर हम मंदिर में देवताओं, माथे पर कुमकुम और लोकतंत्र के साथ साथ भारत माता को जिंदा रखना चाहते हैं तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शिवाजी और संभाजी है। मृत्युंजय मंत्र जो पिछले 400 सालों से शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा है। इस शिवाजी और संभाजी मंत्र की पूजा है धर्मवीर बलिदान मास। हर हिंदू को शालिवाहन शक फाल्गुन प्रतिपदा से फाल्गुन अमावस्या यानी 18 फरवरी से 18 मार्च 2026 के समय में बलिदान मास जरूर रखना चाहिए। और इसके लिए हम छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सेशन शुरू कर रहे हैं, जो बलिदान मास के हर दिन इसी तरह रिलीज किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शिवाजी और संभाजी परंपरा का हिस्सा बने।